ये गांव सिर्फ मलबे के ढेर के अंदर जा चुका है। जहाँ पे चल रहा हूँ ना जाने यहाँ पे कितनी जिंदगियाँ आज भी दफन है कि मकान, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई सब इस मलबे के नीचे जा चुकी है। मकानों की हालत आप देख सकते हो, एक पूरा का पूरा मकान इस वक्त मलबे के अंदर है और सिर्फ मुझे छत नजर आ रही है। ये मलबे के नीचे जा चुका है। उसकी पहली मंजिल ये रही और दूसरी मंजिल ये रही। हम लोगों का धराली बाजार था, ठीक है, वो सारा खत्म हो गया। अब बहुत ज़्यादा क्या कई लोगों में मिलता है। जब हम इस घटना को देखते हैं तो हमारे आंसू में आंसू आ जाते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और मैं हूं इस वक्त हरसिल वैली में। यूं तो ये वैली सबसे खूबसूरत वैली है भारत की, पर पिछला साल इस पर बहुत भारी गुजरा है। एक ऐसी त्रासदी जिसने इस पूरी वैली की तस्वीर और सूरत बदल दी थी। वो धराली की आपदा जो आपको याद होगी, जो बादल फटने की घटना थी और एक पूरा का पूरा धराली गाँव पूरे की तरीके पानी के उस सैलाब में बह गया था। तो आज आपको दिखाऊंगा वो धराली का दर्द कि कितना बदला है धराली, जो आपदा के निशान है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये अपनी हरसिल जो सबसे खूबसूरत हरसिल का शहर है, उस शहर से करी है और इस शहर को माँ भागीरथी के उस प्रचंड रूप ने बहुत ज़्यादा दर्द दिया। जो पहले हरसिल आए होंगे वो जानते होंगे, ये जो आपको दिख रही है ना रेलिंग, ये पुराना रास्ता हुआ करता था हरसिल जाने का। ये रास्ता ऐसे जाता था और इसके बाद वो सामने ब्रिज से कनेक्ट होता था, पर ये रास्ता पूरी तरीके से बह चुका है। ये देखिए यहाँ से कट ऑफ हो चुका है इसका। नीचे पूरी वैली, एक सड़क पूरी गायब हो चुकी है। ये जो सड़क थी ये सीधा आर्मी बेस से होते हुए निकलती थी और अब देखिए सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर आके ये सड़क हो चुकी है खत्म। तो मैं भी आपको वही पुराना रास्ता दिखाता हूँ जिस रास्ते से हरसिल को शहर को जोड़ा जाता था। देखिए आज मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ। ये रेलिंग सब टूटी है। सोचिए अभी इतना समय हो चुका है, सरकार ने काफी चीजें ठीक कर दी, पर चीजें आज भी नहीं। पेड़ देखिए, कटे हुए पेड़, ये बड़े बड़े बोल्डर, ये पहाड़, ये रेलिंग, ये सब यहाँ पर आज भी ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। और पुराना रास्ता, अभी मैं सिर्फ हरसिल दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको धराली का दर्द दिखाऊंगा। यहाँ पे ये बिल्डिंगें बह गई और देखिए सड़क यहाँ से पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुकी है। नीचे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, बड़े बड़े पेड़ बचे हैं। साइड में आप देखोगे तो साइड में भी तबाही मची है। कुछ दुकानें, शॉप हुआ करती थी वहाँ पे, कुछ मकान वो बह गए हैं। तो अभी आगे चलते जाएंगे। तो सोचिए 1 साल होने को आया है और मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो जिस तरीके की ट्रेजेडी थी। कितने टाइम तक तो गंगोत्री का रास्ता ही बंद हो गया था उस ट्रेजेडी के बाद। बात पक्की है कि इस बार गंगोत्री की यात्रा जो सबसे आसान होती थी चारों धामों में, सबसे मुश्किल हो जानी है क्योंकि सड़क कई जगह से बह गई है। तो दोस्तों अब देखिए हरसिल से निकल पड़ा है और मैंने आपको बताया है कि जो पुराना रास्ता था हरसिल पे जाने का वो तो बह ही गया है, जो बेस से जाता था। तो ये होता था पुराना रास्ता, यहाँ से होती थी एंट्रेंस, पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया है। ये इस एंट्रेंस से होती थी, ये था। ये देखिए यहाँ पे एक झरना था, जिस झरने के लोग आते थे फोटो वीडियो खिंचाते थे। तो यहाँ पे वो झरना हुआ करता था, पूरा झरना वाइप आउट हो गया, रास्ता ही बदल गया है। ये देखिए कुछ ऐसा है, ये रोड है, यहाँ से रोड जाती थी, रोड अब मलबे के नीचे जा चुकी है और यही वो झरना है। देखिए झरने का रास्ता, पानी तो रुकेगा नहीं, पर पानी का रास्ता पूरी तरीके से बदल चुका है। ये ऊपर वो प्यारा सा ग्लेशियर दिख रहा है, जो उस ग्लेशियर से ये झरना आता था। और ये देखिए मलबे का साइज देखिए। एक्चुअल में बादल ही ऐसे फटे थे उस लेवल पे कि मलबा ही मलबा हर तरफ होने लगा है। हर तरफ निशान, जहां तक आप देखोगे सिर्फ मलबा ही मलबा। ये नई रोड बनाई गई है। आपने वो झील के बारे में तो जरूर सुना होगा, एक झील जो बन गई थी, जो कि आर्मी के बिल्कुल बेस से, कैंप से पहले ही एक झील नहीं बन गई थी। वो झील दोस्तों आज भी दिखती है और बड़ी मशक्कत हुई थी उस झील को खोलने में। देखिए ये पूरा तरीके से ये वैली आपको दिख रही है और ये मलबे का ढेर। ये सोचिए सारा मलबा जेसीबी से जैसे तैसे हटाए और वो वहाँ पर आज भी झील आपको दिख रही होगी। वैसे तो उसका रास्ता काफ़ी हद तक खोला गया है, पर झील आज भी देखो, ब्लू झील आपको आज भी नज़र आ रही होगी। सोचिए इस हाइट पर लगभग 10-11 हज़ार फीट की हाइट पर मशीनरी और इतना सामान लाने के बाद ये जो रास्ता बना है बहुत मुश्किल था। यहाँ पर जिस तरीके से बचाव राहत के कार्य हुए, जैसे तैसे टेम्प्रेरी रास्तों से ही जाए जा रहे हैं। जो चल रहे हैं ये पूरे रास्ते अभी इस टाइम रेत और सिल्ट से पटे पड़े हैं। मैं धराली तक आपको लेके जाऊंगा क्योंकि ट्रेजेडी धराली में ही आई है। तो वो जो ट्रेजेडी है उसका असर धराली तक ही है। धराली से आगे तो रास्ता बिल्कुल कॉमन है, पुराना रास्ता वो हुआ करता था। देखिए वो जा रहा है पुराना रास्ता, वहाँ पे था।
और ये नया रास्ता है। और ये झील की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए आज भी ये झील कितनी नीचे आ गई है। मैं इतनी बार आपने देखा होगा हर्षिल गंगोत्री के ब्लॉग बनाया है, इतनी खूबसूरत वैली है ना ये, इतनी खूबसूरत वैली के बहुत ही कम ऐसा इतना खूबसूरत नज़ारे कहीं देखने को मिलता है। आज हर तरफ सिर्फ रेत रेत नजर आ रही है। तो पुराना रास्ता वो जाता था, देखिए वो था जो देवदार चीड़ के पेड़ों के बीच में से पुराना रास्ता वो जा रहा था वो। और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ना, यही तो झील का निर्माण हो गया है। अब ये झील जो कि परमानेंटली आप सोचो तो बन ही चुकी है, क्योंकि ये झील का जब सारा पानी निकाला गया तो भी अब पानी यहीं इकट्ठा होने लगा है। यहाँ पर हेलीपैड हुआ करता था, यहाँ पर हेलीपैड हुआ करता था, आगे की तरफ हेलीपैड पूरा डूब चुका है और परमानेंट अब भागीरथी की झील के नीचे जा चुकी है। और देखिए कितनी गहराई है यहाँ पर, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेड़ वगैरह सब अंदर जा चुके हैं। और जो गंगोत्री की यात्रा थी इसी झील की वजह से काफी समय तक बंद हो गई थी। तो झील अच्छी तो लग रही है, अभी बड़ी खूबसूरत है, पर मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जब बारिश के मौसम में जब गंगा जी का जल दोबारा बढ़ा करेगा तब अब कितनी दिक्कत हुआ करेगी, क्योंकि हाईवे आप देख रहे हो मेरे पीछे, हाईवे बिल्कुल नदी के पैरेलल आ चुका है। तो ये एक नई समस्या अब हर बार हो सकता है बारिश के मौसम में देखने को मिला करेगी। और वो देखिए अभी भी आपको बेंचेस वगैरह और हेलीपैड वगैरह वहाँ पे हुआ करते थे और वहाँ पे लोग कैंपिंग करते थे, वो कैंपिंग साइट पूरी डूब गई है। तो देखिए अभी तो ये रास्ता अच्छा लग रहा है, काफ़ी इस पे करा गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बीच में अगर आपको बात करें तो सारा रास्ता नीचे की तरफ है, लोग रुक रुक के देख रहे हैं। अभी तो बहुत ही फोटोजेनिक जगह लग रही है, बहुत खूबसूरत है, पर एक दर्द है इसके पीछे, एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत हज़ारों लोगों का दुख है, दर्द है। चीज़ें ठीक होंगी, होते होते हो जाएंगी, पर अभी तो मुझे लगता है 2026 की यात्रा तो परीक्षा होगी। अब पहुंचा हूं मैं उस जगह पे जिस जगह ने एक ऐसी आपदा देखी है जिसने इस पूरे एरिया को बहुत प्रभावित करा है। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों धराली गांव में। पूरा का पूरा शहर साफ हो चुका है दोस्तों, पूरा का पूरा शहर। यहाँ पर मैं ना जाने कितनी बार यहाँ के होटलों में रुका हूँ, देखिए पूरा मैदान हो चुका है। देखो मकान आज भी धसे हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं 5 अगस्त 2025 को। एक भीषण त्रासदी देखी है और पूरा का पूरा गांव आज मलबे के अंदर जा चुका है और फिर से अपने पांव पर उठ खड़ा होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मैं आ चुका हूं धराली की उसी जगह पर, उसी ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे पीछे ऊपर पहाड़ी से आने वाली खीर गंगा ने एक ऐसी तबाही मचाई जिसके बाद ये गांव सिर्फ मलबे के ढेर के अंदर जा चुका है। जहाँ पे चल रहा हूँ ना जाने यहाँ पे कितनी जिंदगियाँ आज भी दफन है, क्योंकि उन जिंदगियों को कभी भी खोजा गया ही नहीं है। कई सौ आदमी इस त्रासदी में अपनी जान गंवा चुके हैं और ये मलबा, इस मलबे के नीचे ही वो दफन है, वो कभी निकाले नहीं गए और अब शायद वो कभी निकल भी ना पाए। साथ उनके मकान, उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई सब इस मलबे के नीचे जा चुकी है। दिखाने वाला हूँ तबाही के वो निशान, ये देखिए, जो आज भी उसी तरीके से मौजूद हैं और उस हर दर्द को, उस दुख को आज भी बयां कर रहे हैं। ऊपर बादल फटा था और इस खीर गंगा ने, इतनी शांत रहने वाली खीर गंगा ने आज ऐसी तबाही मचाई कि उसके बाद देखिए इन मकानों की हालत देखिए। आज इनमें अब कोई भी नहीं रहता, सिर्फ उस तबाही के निशान के अलावा पूरे के पूरे घर ज़मीन दोज हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल मलबे में दब चुके हैं। देखिए अभी भी आपको जगह जगह जेसीबी नज़र आ रही होंगी जो रास्ते को बनाई जा रही है। देखिए रास्ता मलबा को हटाया जा रहा है और ये मकानों की हालत आप देख सकते हो, जेसीबी आगे तक है। ये देखिए ये पूरा का पूरा मकान देखिए दब चुका है, ये मलबे के नीचे जा चुका है। पूरा मकान आपको दिख रहा है, एक पूरा मकान मलबे के नीचे है और हम मलबे के ऊपर आ गए हैं और ना जाने कितने मकान इसके नीचे हैं अभी। जो पहले आए होंगे धराली आपदा से पहले, एक हंसता खेलता एक बेहद खूबसूरत गांव, एक बेहद खूबसूरत गांव जहाँ पे बहुत सारे वुडन के होटल रिजॉर्ट हुआ करते थे। उनमें रुकने का एक अलग मज़ा होता था, सामने ही भागीरथी का एक खूबसूरत व्यू मिलता था, एक मतलब इंसान रुकते थे यहाँ पे, खूबसूरत हिल स्टेशन। और आज देखिए यकीन ही नहीं हो रहा, पल भर में कहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, गायब हो चुका है।
यहाँ पे मैं आपको बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो ये सड़क दिख रही है ना दोस्तों, एक्चुअल में ये सड़क नहीं है। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये वैकल्पिक मार्ग, ये सड़क है ही नहीं, सड़क तो बह चुकी है। ये जो ऊपर से जो मलबा आया था ना बादल फटने के बाद, तो अब वही मलबा जब सूखा उसी को जमा के उसी के ऊपर से रास्ता बना दिया गया है। अब वो इतना मलबा कहाँ हटाया जाता, तो वो मलबे के ऊपर ही रास्ता बनाया गया। देखिए दोबारा अब सड़क बिछेगी और जो जिंदगियाँ इसके नीचे दबी हैं वो हमेशा के लिए दफन हो गई। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कल्प केदार का मंदिर हुआ करता था। कल्प केदार का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर था, बहुत ज़्यादा, पूरा प्राचीन मंदिर वो यहाँ से जा चुका है। मैं साथ में आपको बताऊंगा पुरानी वीडियोस में, जब मैं यहाँ पे आया था उसमें मैं वो मंदिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हर सेल एकदम एक जैसा ही लगता है देखने में। ये देखिए प्राचीन कल्प केदार मंदिर धराली गाँव में यहाँ पे आया। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, देखिए प्राचीन मंदिर, पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये मंदिर यहाँ पे। और यहीं पे पास में भागीरथी का घाट भी है ना। मंदिर कितना खूबसूरत, सारा प्राचीन शैली का ही मंदिर है। और एक कुंड सा है और भोलेनाथ का मंदिर है बीच में। यहाँ से पूरी वैली दिखती है गंगा जी की। हरसिल मतलब हरसिल पूरी वैली है ना, तो पूरे आसपास घूमोगे तब आपको बहुत मजा आएगा। और घाट के पास से दिखाता हूँ मनमोहक दृश्य। चिड़ियों की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही है ना यहाँ पे। ऐसी पहाड़ी चिड़िया है जो मतलब जनरली हम नहीं देखते अपने शहरों में, वो यहाँ पे दिख रही होंगी। और वो पूरा का पूरा मंदिर जा चुका है। यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट हुआ करते थे और एक ब्रिज भी है, वो पुल वहाँ पर है। वो पुल तो अभी जैसे तैसे बचा है, पर वो पुल भी पूरी तरीके से चटक चुका है देखो। पर रास्ते को बनाया जा रहा है, फिर से ठीक किया जा रहा है। हमने केदारनाथ आपदा देखी, हमने धराली आपदा देखी। देखिए इंसान उठ तो खड़ा होता है पर वो दर्द हमेशा रहता है। यह मैं पहुँच चुका हूँ, यही है वो खीर गंगा, जो इतनी खूबसूरत नदी थी, इतनी खूबसूरत एक पहाड़ी नदी है, ग्लेशियर से आती है ऊपर से। वो ग्लेशियर दिख रहा है वहाँ से, उस ग्लेशियर से आने वाली ये नदी। और उस दिन ये इसने ऐसा काल तांडव मचाया कि पूरी तस्वीर सूरत बदल दी। शांत सी नदी ने ये आगे जाके मिल जाती है आपकी सीधी भागीरथी में जाके। जो आपको दिख रहा है ये एक पूरा का पूरा मकान है, सिर्फ छत आपको नज़र आ रही होगी, सिर्फ एक छत है। और ये मलबा, सोचिए मलबा कितना ऊपर है। उसके बगल में एक और मकान है, उसकी पहली मंजिल ये रही और दूसरी मंजिल ये रही। यहाँ पे आज तक मलबा है, जो सोचिए अभी इतने टाइम बाद भी एक और मकान यहाँ पर है। इसी तरीके से लाइन से कितने ज़्यादा मकान आपको देखने को मिलेंगे। पीछे दिख रहा है एक पूरा का पूरा मकान इस वक्त मलबे के अंदर है और सिर्फ मुझे छत नज़र आ रही है, जबकि कितना टाइम हो चुका है इस घटना को घटे हुए। दिख रहा है आपको पूरा मकान अंदर जमींदोज। और ये देखिए इस तरीके का मुझे नहीं लगता अभी तक आपने देखी होगी। तस्वीरें दिखा रहा हूँ और शब्द कम पड़ रहे हैं, क्या बयां करूँ मैं। ये देखिए किसी का घर है, ये घर की छत है ये, और छत के ऊपर मैं घूम रहा हूँ। ये जो दिख रहे हैं पिलर वगैरह, ये पूरी छत है, ये छत है। सोचिए यहाँ पे नीचे कई मकान दबे हुए हैं। मैं जहाँ पे चल रहा हूँ कई मकान हैं इसके नीचे। पिछले साल 5 अगस्त 2025 को आई वो आपदा, वो भीषण आपदा जिससे पूरा भारत हिल गया था। वो आपदा आप मेरे पीछे देख सकते हो, वही धराली गाँव। देखिए एक पूरा का पूरा मकान जो कि मलबे के नीचे समा चुका था, उसको निकाला जा रहा है। तो वो ऐसा निकल गया है और पूरी तरीके से भागीरथी का रास्ता बदल गया था। और सामने यही है वो खीर गंगा जिसने वो तांडव मचाया था। जी जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। और यहाँ पे जो आपदा आई है वो पिछले साल आई है। हाँ, तो आपके देखी थी, आंखों देखी थी वो आपकी? हाँ मैंने खुद देखा अपने आंखों से। तो फ्लड आ गया था ऊपर से, बादल फटा था। बादल फटा था। अब वो बादल फटा के सुदर्शन पे वो पीक खुला वहाँ से। हाँ। जो भी हुआ होगा वो भगवान जाने। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया है। बहुत ही खूबसूरत सा गांव हुआ करता गाँव था। बाजार था, मेन बाजार था था वो। और हम लोगों का धराली बाजार था, ठीक है। वो सारा ख़त्म हो गया। अब रोड भी देख लिया आपने। देखिए तो मतलब साल भर होने को आया, पर मैं आज भी देख रहा हूँ कि कुछ वैसे के वैसे हैं। और 2-4 दिन काम होता है, उसके बाद बंद। यात्रा बंद हो जाता है। बहुत जनहानि हुई थी उसमें। बहुत ज़्यादा, क्या कई लोगों मतलब जिंदगी भर की कमाई है जिंदगी। कोई लोग नेपाली लोग थे, बिहारी लोग थे, वही थे अपने आप धराली के थे भाई लोग जो ये थे। जवान लड़के गुजरे।
और बाद बाकी तो बहुत भारी विपदा आती है, विपदा लोग आई। कभी नहीं निकल पाएंगे। हम तो अपने घर से ही देख रहे थे, देख रहे थे, आंखों में देखे हाल नहीं। तो मतलब वो आज भी आपको आंखों के आगे आता होगा, तो आज भी आज भी आता आज है, भी दिल भर आता है। क्यों नहीं आता है। जब हम इस घटना को देखते हैं हाँ। तो हमारे आंसू में आंसू आ जाते हैं। कितना हंसता खेलता हुआ गाँव था, कितना खूबसूरत, माँ गंगा का कितनी खूबसूरती है। सब था। हाँ। अब वो सरकार तो दे रही है उनको, दे रही जो जो भी दिया होगा उनको, पर वो ये उम्मीद से कम नहीं है। उम्मीद से कम, बहुत ना के समान है ना वो। के समान ही है। ठीक है, जो जैसा था वैसे तो है ही नहीं। वैसा तो वो देखे कभी हो नहीं वो तो पाएगा। होगा नहीं, कभी वो आएगा नहीं है। पर काम मुझे पर्सनली काम तो थोड़ा देखिए स्लो ही लग रहा है कि स्लो, बहुत स्लो चल रहा काम। बहुत स्लो काम है। आप उत्तरकाशी से आए होंगे, देखे होंगे मैं रोड की देखता हुआ, रोड की देखता दशा। है। मैंने सब कुछ वहीं देखा था। कहीं पुल की दशा देखी होगी आपने, कहीं रोड की दशा देखी होगी। ये लोग तब काम करते हैं जब सीजन शुरू जब हो, बिल्कुल सिर पे आ जाती है बात। जब सिर पे आ जाती है। हाँ। आजकल देखा हो ना, आजकल काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आजकल यात्री को रुका रहे हैं, हाँ। उनको व्यस्त टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, ये काम पहले होना चाहिए पहले था। होना चाहिए था। जय गंगे। जय माँ गंगा। दोस्तों, धराली की इन तस्वीरों को अपने कैमरे से कैद करना, जमीन पर जाना, मेरे मन को भी बहुत भारीपन महसूस हुआ। एक अलग सी खामोशी इस पूरे अब गांव पर आ चुकी है। कभी ये गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था, मैं हर बार गंगोत्री आता था तो धराली में ज़रूर रुकता था। मतलब मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ कि प्रकृति एक झटके में क्या से क्या कर सकती है। तो यही थी एक जानकारी जो मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से हिमालय की सुनामी जो 5 अगस्त 2025 को आई और एक हंसता खेलता गांव 1 मिनट में पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो सबके साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले, अपनी धन संपदा गंवाने वाले उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। माँ गंगा सभी का कल्याण करें। सभी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।